सती जो है, सती एक बड़ी ही जो है दर्दनाक उसकी कहानी है। ये हिंदुओं की एक रस्म थी जी। और हिंदू मज़हब में आखिरी दफ़ा जो सती किया गया वो रूप कंवर नामी एक लड़की को जो है वो किया गया। और सती का मतलब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये इंडिया में एक रस्म थी कि जब खामद फोत हो जाता था, उनका जो शोहर था वो फोत होता था ना, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे अमीर है, गरीब है, मजदूर है, लेकिन हिंदुओं की ये रस्म हुआ करती थी कि उसके साथ ही उसकी बीवी को भी जो है ना वो मतलब कि उसकी चिता को जिंदा जला दिया जाता था। शोहर की तो चिता को वो जला ही रहे होते थे, जो मतलब उनकी जो भी मैयत अपनी जुबान में जिसे भी वो चिता कहते हैं, तो उसके साथ ही जिंदा बीवी भी जला दी जाती थी। तो ये हिंदुओं अंग्रेजों के हुकूमत में ना ये लास्ट जो थी रूप कंवर नामी लड़की थी जो है ना, इसका ये वाकया हुआ था। उसके बाद से जो है ना ये बंद कर दिया गया था इसको, कि ये रस्म खत्म कर दी गई थी। लेकिन उसका मतलब क्या था, मतलब बात करने का मकसद जो है वो मतलब ये था कि मुसलमान ने तो इतनी प्रायोरिटी दी है औरत को, और जो बेवा हो जाए उसके लिए भी इतनी आसानियां हमारे मजहब ने पैदा की हैं। हमारी कुरान पाक का तर्जुमा जो पढ़ते हैं, एक तो रट्टू तोतों की तरह बस पढ़ते जाते हैं ना, जो उसको समझते हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बेवा के लिए भी कितने जो है वो हुकूक मुतय्यन किए हैं। जायदाद से लेके उसके हक महर से लेके मतलब कि हर तरीके में जो है अल्लाह ताला ने औरत को प्रायोरिटी दी है। लेकिन हमारे यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो और सती की बात सुनाने का मकसद ये था कि सती का मतलब ये था कि इसका जायदाद में से भी हिस्सा खत्म, हर किस्म के इसके इख्तियारात खत्म, इसकी जिंदगी ही खत्म। इसका शौहर मर गया है, इसके साथ इसको भी मर ही जाना चाहिए। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या मुस्लिम हमारे जो ममालिक है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें क्या हो रहा है, तो यही कुछ तो कर रहे हो तुम लोग। अगर आप लोग गौर करो, अगर कोई मिडिल क्लास बेचारी, मैं क्लास की बात इसलिए करती हूँ, ये नहीं मैं कहती कि अपर मिडिल क्लासों में ऐसा नहीं हो रहा। मैंने जितने वाकयात सुने हैं, कई जगह वाकई ही बड़ी ही इज्जत दी गई। अगर उसके खामद फौत हो गए हैं, वो भाभी हैं, वो किसी की बहू है, वो कोई भी है, वो चाहती हैं कि मैं दोबारा किसी के निकाह में नहीं आना चाहती, या मेरे बच्चे हैं, तो वो बड़ी इज्जत के साथ उसी घर में रही हैं, उनको इज्जत भी दी गई। ये नहीं कि सारे लोग ही एक जैसे हो गए हैं, लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है वो तो शोहर के जीते जी नहीं उसको सुकून का सांस लेने देते। तो उसके मरने के बाद तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उसका क्या जो है वो हशर होता होगा, या क्या उसका हाल करते होंगे। तो एक इसी तरह का वाकया था जी। अब आपने मुझे ये कमेंट्स में कासिम अली शाह नहीं बना देना जी, आपके पास सारे वाकया जो देखे, जो औरतों की एसोसिएशन या इस तरह की किसी भी चीज से जो मुंसलिक होते हैं ना, उनके पास दिन में पता नहीं कितने वाकयात आते हैं। अगर ना भी मुंसलिक हो, आप जब भी मोबाइल फोन पकड़ते हैं, आप थोड़ी खबरें पढ़ते हैं, आप थोड़े तो किससे आपके सामने से नहीं गुजरते कि क्या क्या क्यामतें ढह रही हैं। अब कहीं औरत जो है वो ही इतनी जालिम हो गई है कि यकीन करे कभी कभी औरत होने पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि अल्लाह ने किस कदर बावकार जो है मुकाम दिया था औरत को, ये औरत किस तरफ चल पड़ी है। और कभी कभी मर्द जो है वो इतना जालिम बन जाता है कि ऐसे लगता है कि दुनिया में जितनी मजलूम एक औरत या एक बीवी है, उतना को मजलूम है ही नहीं। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है ये तो चलते ही रहते हैं। लेकिन मेरे जो वाकया मुझे जिसका पता था, वो उसकी जो वाइफ थी, वो उनका पहला बेबी था। 3 साल बाद अल्लाह ने जो है उनको वो बेबी मतलब कि एक्सपेक्टेड हुई कि बेबी उनका होने वाला हुआ, और उसके शोहर जो है वो एक्सीडेंट में फौत हो गए। अब घर वालों ने वो वाला टाइम तो गुजारा, क्योंकि जाहिर दूसरा तीसरा मंथ उनका चल रहा था, उन्होंने बड़ा वो टाइम गुजारा जैसे तैसे भी करके। वो बेचारी को हर वक्त सदमा और धड़का, एक तो शोहर के जाने का गम अलग, और दूसरा यही गम कि पता नहीं मेरे साथ क्या करते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करते हैं। तो जी वही बात हुआ, वही उनका बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा अभी जो है वो चिल्ले में है, वो बच्चा अभी जो है वो 40 दिन का हुआ भी नहीं, बच्चा छीन लिया गया। और उसको पहले बड़े आराम से कहा गया कि तो हमने आपको घर में नहीं रख सकते, ये नहीं, तुम जवान जहान हो फलां। उसने बड़ी अपनी जो है नेकियों पाकियों की दुआइयां दी कि आप मुझे जानते हैं, मेरे खानदान को भी जानते हैं, मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, तो आप मुझे जो है ना रहने दें यहाँ। तो लेकिन नहीं जी नहीं, उसकी सुनी गई, और उसको भी जो उसके मेके भेज दिया गया, बच्चा उससे छीन लिया गया। फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर ये वो। और हमारे यहाँ ये शुक्र है, ये कानून तो है कि जो शीरख्वार बच्चा है वो 15-16 साल की उम्र तक मतलब कि माँ के पास तो रह सकता है। तो लेकिन देखिए ना कि एक ख्वारी अलग हुई, सारा कुछ अलग हुआ। अब वो उसके लिए इतने मुश्किलात, इतने मसाइल, जब वो कह रही थी कि मैं घर में रह सकती हूँ, मतलब कि मैं ऐसी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुझे आप रख लें। माँ बाप के घर पे आपने छोड़ा, तो क्या उसकी भाभियां उसको एक्सेप्ट करेंगी? या वक्ती तौर पे जब तक माँ बाप जिंदा हैं उसको वो चले रख भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर उनको फिक्र होने लग जाएगी वो बेचारे इस फिक्र से कि इसको हम दूसरी जगह इसका निकाह कर दें। अब दूसरी जगह निकाह में क्या रोला पड़ा जी, दूसरी जगह निकाह का जब बात हुई तो वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमने तो ये बच्चा नहीं लेना। ससुराल जो पिछले वाला ससुराल है उसकी अलग से धमकियां हैं कि जो ही 16 साल का होता है हमने ले जाना है। बच्चा अलग से जो है वो ख्वार हो रहा है, वो बीवी अलग से ख्वार होती है, रातें जो दिन और रातें हैं वो रो रो के पीट पीट के गुजर रही हैं। तो ये इसको आप सती नहीं कहते? सती करने में तो यही था कि यकदम से साथ ही जला दिया, जान ले ली, बात खत्म। तो यहाँ तो रोज मरना, रोज जीना, रोज ये थोड़ा थोड़ा करके आप जान निकाल रहे हो, जान तो आप लोग भी निकाल रहे हो। और अगर किसी ने अल्लाह करके घर में रख ही लिया, 3-4 बच्चे थे, खुदा ना खास्ता उसके शोहर की डेथ हो चुकी है, तो फिर उसके लिए भी जीना महाल अजाब। जो बच्चे, जो लाडियां या जो बच्चे अपनी बातें अपने बाप से मनवा लेते थे या कह लेते थे कि अब्बा ये चीज चाहिए, अब्बा वो चीज चाहिए, वो वाले शशके तो भूल ही जाए ना बेचारे, जिनके अब्बा फौत हो जाए वो तो भूल ही जाए कि जो चाचा, जो ताया, जो सारे तुम लोग उसके अब्बा की भी प्रॉपर्टी पे मतलब रख बैठे हुए कब्जा करके सारा कुछ करके, तो तुम लोग अगर उन बच्चों को भी गले लगा लोगे तो तुम्हारे ही भाई के बच्चे हैं।
या वो दादा दादी भी सोचें तो आप ही की औलाद है, वो कोई पीछे से अपने साथ जहेज में तो लेके नहीं थी आई। और कई दफा इसका बिल्कुल उल्ट हो जाता होता है। अब कई सोच के ये कह रहे होंगे कि जी हमने तो ऐसा केस नहीं देखा, हमारे यहाँ तो जी औरत ही भारी पड़ गई। तो वाकई इसमें भी कोई जो है वो शक नहीं है कि कई दफा ऐसा होता है कि जो औरत है वही भारी पड़ जाती है। कई जगह पे जो बहू हैं वही इतना जुल्म ढाती हैं कि बस हद ही खत्म कर देती हैं। तो बस अल्लाह ताला इन सब जो है वो मसाइल से बचाए सबको। लेकिन जहां इस तरह का मामला हो, कोई खातून कह रही हैं कि मैं रह लूंगी इस तरह, तो आप प्लीज उस पर जोर जबरदस्ती ना किया करें और उसका ओढ़ना पहनना, उसकी हर चीज पे इस तरह की पाबंदियां ना लगाएं। वो बेचारी जो है वो पता नहीं एक वो कहीं किसी फंक्शन पे कोई साल 2 साल बाद कोई अच्छा कपड़ा पहन ले तब उस पर तनकीद, कोई अच्छा जूता पहन ले तब उस पर तनकीद, कि वो घर में एक काम वाली बन के तो प्रॉपर रह सकती है लेकिन वो अपना कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती, कोई वो इस तरह का मतलब ज्यादा हंस नहीं सकती। तो ये चीजें ना छीने, हमारे मजहब में तो ये चीजें कहीं भी नहीं है। तो आप जो है ना जरा मजहब से रुजू करके तो फिर पता